अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम यूरोप के 8वें सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर को जा रहे हैं। इस मुल्क में दुनिया का खतरनाक तरीन ज़ल्ज़ला और सुनामी भी आ चुका है। इस मुल्क ने इंडिया की आज़ादी के बाद भी इंडियन शहर गोवा पर कब्जा किए रखा। ये मुल्क तारीख से माला माल है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल क्रॉसिंग का खतरनाक ब्रिज भी इसी मुल्क में है। यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं पुर्तगाल की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। पुर्तगाल, जिसका ऑफिशियल नेम पुर्तगीज रिपब्लिक है, उर्दू में इसे पुर्तगाल जमहूरिया के नाम से पुकारा जाता है। पुर्तगाल यूरोप के कदीम तरीन मुल्कों में से एक है। ये मुल्क प्रागैतिहासिक जमाने से मुसलसल आबाद है। इस सरजमीन पर सबसे पहले सेल्टिक और आइबेरियन कौमें आबाद थीं, जैसा कि लोसितानी, गालिशियन, स्लिटसी, तरदोली और कोनई कौमें। इन कौमों का कदीम यूनानियों के साथ तजारती और सकाफती ताल्लुकात थे। इस सरजमीन पर इन कौमों के बाद रूमियों ने भी हुकूमत की। 868 ईस्वी में पुर्तगाल ने तमाम कदीम कौमों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लिया था। फिर पुर्तगाल में बाज़ाब्ता तौर पर बादशाही निजाम कायम हुआ। 1143 में जमवार के मुआहदे के साथ पुर्तगाल ने बादशाही के तौर पर अपनी आज़ादी हासिल की। इस मुल्क पर 1143 से आज 2023 तक दोबारा किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया। हाँ, मगर इस मुल्क पर 1700 की दिहाई में नेपोलियन जंगों के दौरान मुल्क के चंद हिस्सों पर कब्जा हुआ, जो बाद में आजाद करवा लिया गया था। इस मुल्क ने बेशुमार दरियाफ्तें की। पुर्तगाल ने 15वीं और 16वीं सदी तक दुनिया की सबसे तवील अरसे तक रहने वाली समुद्री और तजारती सल्तनत कायम की, जो आज तक की अहम इक्तिसादी और सियासी ताकत है। 16वीं सदी के आखिर में पुर्तगाल को स्पेन के साथ वली अहद की जानशीनी के लिए एक जंग का सामना करना पड़ा, जिससे पुर्तगाल को बहुत ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ा। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक मजबूत माशियत रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क के पास दुनिया का 14वां सबसे बड़ा सोने का जखीरा भी मौजूद है। इसके अलावा लिथियम के 8वें सबसे बड़े साबित शुदा जखायर भी मौजूद हैं। पुर्तगाल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, शेंजन एरिया, काउंसिल ऑफ यूरोप, नेटो, यूरोजोन, OECD और पुर्तगाली जुबान रखने वाले मुल्कों का बानी रुकन भी है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,225.2 मुरब्बा किलोमीटर है और 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कुल रकबे के 1.2% हिस्से पर पानी मौजूद है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 109वां बड़ा मुल्क है। पुर्तगाल की कुल आबादी 1,04,67,366 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 90 नंबर पर आने वाला सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। इस आबादी का 92.5% हिस्सा पुर्तगीज लोगों पर मुश्तमिल है और बाकी 7.5% गैर मुल्की लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 84.8% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। इन 84.8% में 80.2% कैथोलिक और बाकी 4.6% दूसरे क्रिश्चियन आबाद हैं। इन 84.8% के अलावा 14.1% का कोई मजहब नहीं और बाकी 1.1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। पुर्तगाल अपना सेलिब्रेशन डे 10 जून को मनाता है, जिसे डे ऑफ पुर्तगाल के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न होता है। लोग सड़कों पर, खुले मैदानों में खूब इंजॉय करते हैं। पुर्तगाल में चलने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 316.43 रुपयों के बराबर और इंडियन 88.62 रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का सालाना GDP 460.1 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 44,760 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,32,74,442 रुपयों के बराबर और इंडियन 37,17,776 रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन है
जो पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और टूरिस्ट की पसंदीदा जगह में से एक है। इस शहर का कुल रकबा 100.05 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 5,48,703 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर मैड्रिड और बार्सिलोना के साथ साथ 11वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला यूरोपीय शहर है। इस शहर को बहरे ओकियानूस की समुद्री साहिली पट्टी भी लगती है। इस शहर से दरियाए टैगस भी गुजरता है। इस शहर को बैनुल-अक़वामी सतह पर फाइनेंस, कॉमर्स, फैशन, मीडिया, तफरीह, फनून, बैनुल-अक़वामी तजारत, तालीम और सियासत में अहमियत हासिल है। इस शहर को यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह में से एक बंदरगाह भी लगती है। इस शहर को आलमी शहरों में भी ऐड किया गया है। ये शहर यूरोनेक्स अदारे का भी हिस्सा है, जो आलमी फंड्स और कर्जों का बहुत बड़ा मरकज है। ये शहर क्रूज बहरी जहाजों का एक अहम मरकज है। हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग क्रूज से मुतल्लक सरगर्मियों में शामिल होते हैं। सिर्फ इसी शहर में ट्रेन के 17 स्टेशन मौजूद हैं। इस शहर में दुनिया के 21 करोड़पति लोग भी रहते हैं, जिस हिसाब से ये यूरोप का 11वां अमीर लोगों का शहर है। लिस्बन बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज का भी घर है। इस शहर में सुप्रीम कोर्ट, कौमी असम्बली, फौज के इदारे और मुल्क के सरबराहान के घर भी मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस शहर में दुनिया के 86 मुल्कों की एम्बेसीज भी मौजूद हैं। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है और ये शहर दूसरा करीम तरीन यूरोपीय दारुल हुकूमत भी है। इस शहर के मशहूर मकामात में स्काई लाइन ऑफ लिस्बन, एडोराडो V8 पार्क, बेलम टावर, लिस्बन कैथेड्रल और वास्को दा गामा ब्रिज शामिल हैं। हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स इस शहर का विजिट करते हैं। पुर्तगाल लिस्बन पाकिस्तान से टाइम के हवाले से 4 घंटे पीछे और इंडिया से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। पुर्तगाल की जमीनी सरहदें सिर्फ स्पेन के साथ मिलती हैं और समुद्री सरहदें स्पेन और मराकश से मिलती हैं। पुर्तगाल का कॉलिंग कोड +351 है और इंटरनेट डोमेन नेम .tt है। पुर्तगाल में चलने वाली जुबान पुर्तगीज है, जो इसकी ऑफिशियल जुबान भी है। इसके अलावा इंग्लिश और स्पेनिश जुबानें भी बोली जाती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पुर्तगाल एक यूरोपीय गैर मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में शराब, बियर और वाइन बहुत ज्यादा आम है। लोग पानी से ज्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं। पूरे मुल्क में हलाल फूड बहुत मुश्किल से मिलता है। हर जगह आपको हराम फूड और सुअर का गोश्त आम मिलेगा। पुर्तगाल में शवारमा और बर्गर्स में इस्तेमाल होने वाला गोश्त ज्यादातर सुअर का गोश्त होता है। यह मुल्क सुअर के गोश्त का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। पूरे यूरोपीय मुल्कों में पुर्तगाल की शराब और पोर्क मीट सप्लाई होता है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की अयाशी की, तो ये लोग इंतहाई फाहिश हैं। यहाँ की लड़कियाँ फाहिश ड्रेसेस का इस्तेमाल करती हैं, जो इनकी जिंदगी का हिस्सा है। शराब खाने, डांसिंग बार्स सारी रात खुले रहते हैं। फाहिश से फाहिश डांस होता है। लड़कियाँ शराब के नशे में सब हदें पार कर देती हैं। मुल्क में पूल पार्टीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। रात हो या दिन, पूल पार्टीज पूरे मुल्क में जगह जगह मिलेंगी। लड़कियां और लड़के सारी रात रोड्स पर खूब एंजॉय करते हैं। और अगर बात करें यहाँ के बीचेस की, तो इंतहाई ओपन है। बहुत सी बीचेस पर लोग बिल्कुल बरहना होकर एंजॉय करते हैं। ये सब इनके कल्चर का हिस्सा है। पूरे मुल्क में रोड्स का एक बेहतरीन जाल मौजूद है। पूरे मुल्क में कार, टैक्सी, बस ट्रांस का बेहतरीन निजाम मौजूद है। शहरों में मेट्रो का वसी निजाम है। पूरे मुल्क में ट्रेन का जाल बिछा हुआ है। ट्रेन साथी मुल्क स्पेन में भी जाती है। लोग ज्यादातर ट्रेन और मेट्रो का सफर करते हैं, जो सस्ता और आरामदाह होता है। पुर्तगाल में चलने वाली मेट्रो और ट्रेन दुनिया की खूबसूरत तरीन और फास्ट ट्रेन मेट्रो ट्रेन में शुमार होती है। पूरे मुल्क में सफाई बहुत ज्यादा है। रोड्स पर कचरा फैलाने से आपको फाइन भी हो सकता है। पुर्तगाल में फाइन चाहे रोड क्रॉसिंग का हो या ड्राइविंग का, आपकी सैलरी या आमदनी के मुताबिक दिया जाता है। अगर आप माली स्ट्रॉन्ग हैं तो फाइन ज्यादा, और अगर आप मीडियम हैं तो फाइन कम दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पुर्तगाल के लोग गैर मुल्की सियाहों से बहुत कोऑपरेट करते हैं। इंतहाई खुश मिजाज और दोस्ताना नेचर के मालिक हैं। हर लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, जो अपनी जिंदगी को शादी के बगैर ही एंजॉय करता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क पर 1 नवंबर 1755 में दुनिया का खतरनाक और लर्जा खेज जलजला भी आया, जो पुर्तगाल के शहर लिस्बन में आया था।
इस जल्जले की सूरत में सिर्फ लिस्बन शहर में 60,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस जल्जले की सूरत में 12,000 मकानात और बड़ी इमारतें तबाह हो गई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1 नवंबर पुर्तगालियों का एक खास दिन है जिसे ऑल सेंट्स डे कहा जाता है। इस दिन को मनाने के लिए लाखों लोग चर्चों में इकट्ठे हुए थे। जल्जला आने की सूरत में चर्च जल्जले को बर्दाश्त न कर सके और लोगों के ऊपर ही गिर गए, जिस वजह से अमवात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इस जल्जले की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि समुंदर में सुनामी पैदा हो गई, जिसने लिस्बन में तकरीबन 20 फुट ऊंची लहरें पैदा की। ये लहरें इतनी खौफनाक थीं कि 3790 मील का फासला सिर्फ 10 घंटों में तय कर रही थी। सतह समंदर आम रूटीन से 13 फुट ऊंचा हो गया था। इस जल्जले और सुनामी की वजह से लिस्बन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इन 2 हादसों के चंद दिनों बाद लिस्बन शहर में एक बहुत बड़ी आग लग गई, जिससे जानी नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। ये हादसे यूरोप की तारीख के बदतरीन हादसों में से एक थे। 1822 में इस मुल्क ने ब्राजील की आजादी के नतीजे में भी खासा नुकसान उठाया। 1828 में इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हुई जो 1834 तक चली। फिर 1910 में एक ऐसा मुल्क में इनकलाब आया जिसमें पुर्तगाल की सदियों पुरानी बादशाही सल्तनत को खत्म कर दिया और मुल्क को जमहूरिया बना दिया गया। इस मुल्क की मुकम्मल जमहूरी आजादी 1974 में मिली, जिसके बाद मुल्क में 9 आबादियाती खाना जंगी खत्म हो गई। पुर्तगाल ने पूरी दुनिया में गहरा सकाफती, तामीराती और लासानी असर छोड़ा, जो पूरी दुनिया में 25 मिलियन पुर्तगाली बोलने वालों की मेरास है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल क्रॉसिंग ब्रिज भी मौजूद है, जो 2 पहाड़ियों के दरमियान बनाया गया। इस ब्रिज की लंबाई 516 मीटर है। इस ब्रिज का नाम अरोका ब्रिज है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए विजिटर्स का हजूम लगा रहता है। पुर्तगाल में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को 1290 में तामीर किया गया, जो आज तक मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को कोइम्ब्रा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पुर्तगीज जुबान बोली जाती है। पुर्तगाल में तालीम का निजाम बेहतरीन है। मुल्क की 95% अवाम पढ़ी लिखी है। मुल्क में हेल्थ का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। इंसानियत की बहुत ज्यादा कदर है। पुर्तगाल की सरजमीन पर पैदा होने वाला फुटबॉल की दुनिया का अजीम हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पुर्तगाल की सरजमीन पर ही पैदा हुआ। पुर्तगाल में एक छोटी सी तादाद पाकिस्तानियों की भी है, जिनमें ज्यादातर गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में गए हुए हैं। पुर्तगाल का कौमी जानवर आइबेरियन वुल्फ है और यहाँ का कौमी परिंदा डिबाकोलस रोस्टर है। पुर्तगाल में शादियाँ हर यूरोपीय मुल्क की तरह मुहज्जब अंदाज में की जाती हैं। लड़की सफेद फराक और लड़का 3 पीस पेंट कोट का इस्तेमाल करता है। शराब खुले आम चलती है। खाने का इंतजाम होता है। लोग पार्टी खूब इंजॉय करते हैं। इस मुल्क में हम जिन्स परस्तों की भी शादी की जाती है। पुर्तगाल की माशियत को एक बहुत बड़ा सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री भी है। हर साल करोड़ों लोग पुर्तगाल आते हैं, जिससे मुल्क की माशियत काफी स्ट्रॉन्ग होती है। पुर्तगाल के लोग होटलिंग बहुत पसंद करते हैं। हर शाम रेस्टोरेंट्स और कैफेज अंदर बाहर से फुल होते हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ शाम खूब एंजॉय करते हैं। पुर्तगाल का मौसम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: गर्मी, मौसम खज़ां, मौसम बहार और सर्दी। सर्दियों के मौसम में कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडिया का शहर गोवा इंडिया की आजादी के बाद भी पुर्तगीज के कब्जे में ही था। अंग्रेज इसको छोड़ने से इनकार कर रहे थे। फिर आखिरकार 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और पुर्तगीज के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी शामिल थी। उस वक्त पुर्तगीज को लीड करने वाला इंसान अनीटो सालाजार था। इस ऑपरेशन में पुर्तगीज को सरेंडर करना पड़ा। ये ऑपरेशन तकरीबन 35 घंटों तक चला था। पुर्तगाल के समंदर पर यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज भी मौजूद है, जिसे वास्को ड गामा ब्रिज का नाम से पुकारा जाता है। पुर्तगाल टेक्नोलॉजी के हवाले से कई दूसरे यूरोपीय मुल्कों से आगे है। पुर्तगाल में आपको कदीम वक्तों से तैयार की गई खूबसूरत इमारतें मिलेंगी, जो मुकम्मल रंग बिरंगी टाइल्स से बनाई जाती थी। ये पुर्तगालियों का पुराना विरसा है।
पुर्तगाल में मर्दों की औसतन उम्र 78 साल और औरतों की औसतन उम्र 85 साल है। पुर्तगाल का कौमी फूल लैवेंडर है। पुर्तगाल में शौक से खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, बेसबॉल, स्विमिंग, साइकिल रेसिंग ये सब खेल खेले जाते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पुर्तगाल पर चंद एक दिलचस्प मालूमात आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।